तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक, अब देखो ये 6वें सवाल में बोल रहा है कि स्क्वायर का पेरीमीटर पता करना है जिसके साइड्स के लंबाइयाँ इतनी इतनी और इतनी हैं। ठीक है, तो देखो यार सीधी सी बात है, स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है उसका फार्मूला होता है कि पेरीमीटर इक्वल 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड। बस, तो जितना भी नंबर दिया है सब में 4 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हमारा आंसर फटाफट आ जाएगा। अब मैं आपको लिख कर भी बता देता हूँ। तो सवाल में तो सिर्फ इतना ही दिया है, साइड इतना है, तो पेरीमीटर इक्वल क्या हो जाएगा? पेरीमीटर इक्वल 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3.8 से, तो इस तरह से आपका आ जाएगा 15.2 और यूनिट था सेंटीमीटर, तो यूनिट आपको ज़रूर लगाना है सेंटीमीटर। यह आ गया आपका आंसर। और दूसरे में क्या दिया है? 4.6 मीटर। ठीक, करना हमको यहाँ भी वही है, तो मैं लिख देता हूँ पेरीमीटर मतलब पी को लिख देता हूँ 4 इंटू साइड ना। 4 इंटू साइड को 4A भी लिख देते हैं क्योंकि A का मतलब होता है साइड। तो 4 मल्टीप्लाई यही 4.6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 18.4 और यूनिट था मीटर, तो हम लिख देंगे मीटर। ये आ गया दूसरा वाला भी आंसर। और अब देखो तीसरा वाला जो है, तीसरे में क्या दिया है? 2 मीटर और 5 डेसीमीटर। ठीक, तो काम तो हम यहाँ भी वही करेंगे, P इक्वल 4A ना, तो मतलब हो गया 4 मल्टीप्लाई। अब देखो ये क्या होता है ना, 5 डेसीमीटर, अगर हम इसको पूरी तरह से मीटर में चेंज करें तो ये आ जाता है, देखो एक क्या होता है कि 2 मीटर, और जो डेसीमीटर होता है इसको भी हम मीटर में बदलना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 डेसीमीटर में जब हम 10 से डिवाइड करते हैं ना, तो ये हमारा आ जाएगा इतना भी मीटर। ठीक, तो कुल मिला जुला करके देख लो, इसको ध्यान से देख लो, ये आ जाएगा 2 मीटर और ये आ जाएगा 0.5 यानी कि 0.5 मीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना? ये मैं बस ऐसे ही आपको हिंट के तौर पे समझा दे रहा हूँ। और 2 और 0.5 कितना हो जाएगा? 2.5 मीटर, यानी 2.5 मीटर। ठीक, तो यही जो 2.5 मीटर है 2.5, इसको हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब जब 2.5 का 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 10। आंसर आ जाएगा आपका 10 मीटर। अब देखिए जो 7वां वाला है, इसमें बोल रहा है कि कोई स्क्वायर फील्ड है, उसके चारों तरफ एक फेंस लगाना है ना, यानी बाउंड्री करनी है, तो उसके लिए जो है 35 रुपये पर मीटर के रेट से टोटल खर्चा आ जाता है 4,480 रुपये। ठीक, तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि उस स्क्वायर फील्ड का फाइंड द लेंथ ऑफ इच साइड। ठीक है, यानी उस जो स्क्वायर फील्ड है उसकी साइड की लंबाई बताओ। ठीक, तो चलो अब मैं लिख के बताता हूँ। तो देखो इतना ही दिया है, रेट है 35 रुपये पर मीटर, टोटल कॉस्ट इतना है, पेरीमीटर इक्वल फार्मूला होता है कि आप टोटल कॉस्ट में डिवाइड कीजिए उसके रेट से। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसको डिवाइड करने से क्या आता है। ये ऐसे लिखना है, इसमें डिवाइड करना है 35 से। ठीक, और अब हम डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। हमने डिवाइड किया तो ये आ रहा है 128। ठीक, और पेरीमीटर है तो यूनिट इसका क्या लिखेंगे? ये जो रेट वाले में जो मीटर यूनिट लिखा था ना, यही आएगा, इतना मीटर। ठीक, अब क्योंकि ये एक स्क्वायर फील्ड था, ठीक, तो अगर इसका पेरीमीटर इतना है, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड। हम ना यहाँ पे ये ऐसे मार्क लगा करके
ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल भी यही आएगा ना, क्योंकि ये पेरीमीटर है। ठीक, तो सिर्फ और सिर्फ साइड इक्वल क्या आ जाएगा 128, उसमें डिवाइड करेंगे 4 से, इतना मीटर। ठीक, तो इसको डिवाइड करने पर हमारा आ रहा है कितना 32 मीटर। ठीक, अब आप इसको एक स्टेटमेंट बनाकर लिख सकते हैं कि द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड इज 32 मीटर। ठीक है, यही है आपका आंसर। अब देखो ये जो 8वां सवाल है, इसमें क्या है कि बोल रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड है जिसके सभी जो साइड है ना वो 21 मीटर के हैं। ठीक, और उसी के बगल में एक और फील्ड है, उसके वो कैसा है रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक, पहला वाला स्क्वायर फील्ड है, लेकिन ये बगल में जो है एडजेसेंट का मतलब होता है बगल में, बगल वाला फील्ड रेक्टेंगुलर है। और जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका जो लंबाई और चौड़ाई है वो 4 और 3 के रेशियो में है। ठीक, लेकिन मेन बात ये है कि स्क्वायर वाला फील्ड और रेक्टेंगुलर वाला फील्ड, इन दोनों का जो पेरीमीटर है वो बिल्कुल इक्वल है। ठीक, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका डायमेंशन बताइए। डायमेंशन का मतलब लंबाई और चौड़ाई को बताइए, कितनी उसकी लेंथ है और कितनी उसकी ब्रेथ है। ठीक, तो चलिए अब आपको लिख कर बताते हैं। तो देखो सवाल का ना यही मामला है, ये है स्क्वायर वाला और ये रेक्टेंगुलर वाला। ठीक है, इसके जो साइड्स हैं 4x और 3x के रेशियो में है। साइड्स मतलब लेंथ और ब्रेथ, और इसके साइड्स जो है 21 ये भी है, 21 ये भी है, सभी 21 मीटर वाले हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है कि सवाल में बोला गया है कि स्क्वायर फील्ड का जो पेरीमीटर है वही रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक काम आप और कर लीजिएगा खुद ही, कि आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड बी 4x एंड 3x। ठीक है, वो मैं बता दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। अब मैं आगे बताता हूँ। अब देखो जो स्क्वायर वाला है उसका हम पहले निकाल ही लेते हैं ना, तो 4 इंटू कितना आ जाएगा 21, यानी कि 84 इतना मीटर ना। लेकिन हमको ये भी बताया गया था कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो देखो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, पी ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल पी ऑफ स्क्वायर वाला फील्ड ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो अब आगे क्या करना है, जो जो भी प्रोसेस हमको वही करते जाना है। स्क्वायर फील्ड का हम कितना निकाले हैं 84। ठीक है, और रेक्टेंगुलर फील्ड का फार्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। ठीक, तो 2L कितना है हमारा फिगर में देखो 4x, b कितना है 3x। ठीक, तो बस जैसे जैसे करते जाना है, जैसे तैसे 4x प्लस 3x, सामने है 84, तो ये 4x प्लस 3x कितना आ जाएगा 7x, 84 ना। अब ये जो x है इसके इक्वल क्या हो जाएगा 84, तो ऊपर रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई 7, ये दोनों ही यहाँ पे हम ला करके डिवाइड कर दे रहे हैं। तो 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 42, और 7 से काटेंगे तो 6। ठीक है, तो x इक्वल तो आ गया क्या 6। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना था 4x और 3x। ठीक है, तो x की वैल्यू 6 है, तो 4x मतलब 4 मल्टीप्लाई 6, यह है 3 मल्टीप्लाई 6, ये कितना आ गया 24,
अब हम यूनिट लगा सकते हैं 24 मीटर और ये कितना हो जाएगा 18 मीटर्स। यही दोनों आपका आंसर है। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें पेरीमीटर बोला गया है निकालने को। पहला वाला देखो, ट्रायंगल ऑफ ये और ये साइड। तो ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है ना, वो बस आप सीधे तीनों साइड को सम कर दीजिए, आपका आ जाएगा। इक्विलेटर वाले में क्या होगा, क्योंकि तीनों साइड इतने ही नाप के होंगे तो इसी नाप को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसा कि स्क्वायर में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, जो इक्वल साइड है उसको 2 बार लिखना है और जो थर्ड साइड है उसको केवल 1 बार लिखना है। ठीक है, चलो मैं सारा का सारा आपको लिख कर बताता हूँ। तो फार्मूला जो है ट्रायंगल के पेरीमीटर का आप देख लीजिए, सम ही करना है फटाफट। ठीक है, तो अब हम फटाफट देखिए लिखते हैं। पहला क्या है 7.8, दूसरा है 6.5 और तीसरा क्या था 5.9। ठीक है, इतना सेंटीमीटर, क्योंकि तीनों ना सेंटीमीटर में थे। बस अब इन तीनों को ऐड करना है। ऐड करना जो है डेसिमल का आपको खूब पता होगा, मैं साइड में आपको दिखा देता हूँ। ढंग से ऐड किया जाता है ऐसे, ठीक पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, और इसको हम ऐड करेंगे ना तो हमारा आ जाएगा ये इतना। ठीक, तो अब हम इसको फटाक से एक बार में लिख देते हैं। ये तो बहुत ही आसान था। 20.2 क्या सेंटीमीटर। यूनिट लगाना देखो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इस तरह से ये आ गया आंसर। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो 3 साइड होता है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा होता है ये देखो, थोड़ा सा देख लो यहाँ पे। ये इसके ना इसके तीनों के तीनों साइड इक्वल होते हैं। तो जो यहाँ है वो यहाँ है, वो यहाँ भी है, तीनों साइड इक्वल होगा तो सीधे एक बार साइड लेकर के 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है बस। तो सवाल में इसका कितना दिया हुआ है, इसका दिया है 9.4। ठीक है, और जैसे ही हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा आ जाएगा ये 28.2 और यूनिट तो हम लगाएंगे ही सेंटीमीटर। ये भी आ गया आंसर। अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप एक बार फिगर बना दीजिए। और जो 8.5 था वो इक्वल साइड था, तो 2 साइड इसका इक्वल होता है, तीसरा अलग होता है। ठीक, तो फिगर में आप ऐसे बना करके दिखा दीजिए और फॉर्मूला क्या लिख दीजिए, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो सम आप करेंगे तो कितना कितना आएगा, 8.5 तो 2 बार लिखेंगे। ठीक, तीसरी बार लिख देंगे ये 7। ठीक, और यूनिट कितना था सेंटीमीटर। ठीक, तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8.5, तो ये बन जाता है डबल करने से 17 और प्लस 7। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, ये बन गया हमारा 24 सेंटीमीटर। ये है आपका आंसर। अब देखो ये जो 10वां सवाल है इसमें बोल रहा है पेरीमीटर निकालना है किसका, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर डेकागन। तो देखो पेंटागन में 5 साइड होता है और रेगुलर का मतलब क्या होता है कि उसके सभी साइड इक्वल हैं। जैसे स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होता है, बस वही बात है। तो पेंटागन में अगर हर एक साइड 8 सेंटीमीटर रहेगा और 5 के पाँचों साइड 8 8 8 8 8 का रहेगा तो पेरीमीटर उसका कितना आ जाएगा 5 × 8। इसी तरह ऑक्टागन का मतलब होता है 8 वाला, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेकागन में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। इस डेकागन का मतलब है 10 साइड वाला पॉलीगन। तो चलो मैं आपको लिख के बताता हूँ फटाफट। अब देखो रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर क्या होता है 5 × साइड। ठीक है, तो 5 लिखा, साइड कितना दिया था 8। ठीक है, कितना आ गया मल्टीप्लाई करने पे 40। यूनिट हम लगाएंगे सेंटीमीटर, बस काम ख़त्म। सेंटीमीटर हमने इसलिए लगाया है क्योंकि जो 8 दिया था इसमें सेंटीमीटर लिखा था। ठीक,
अब चलो इसको देखो, यहाँ पर क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर ऑक्टागन में 8 से मल्टीप्लाई होता है, मतलब 8 मल्टीप्लाई कितना दिया था ये 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा आ जाता है, वैसे तो मैं आपको साइड में बता देता हूँ कितना आएगा। ये आएगा आपका 36, हाँ 0.0 आएगा। तो पॉइंट के बाद में केवल 0 रहेगा, इसीलिए उसको हम छोड़ देंगे। हम केवल लिखेंगे 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है इसका आंसर। अब देखो डेकागन में ना 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो 10 मल्टीप्लाई कितना था इसका साइड 3.6 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये मल्टीप्लाई करते ही फट से आपका आ जाएगा 36 कितना सेंटीमीटर। ठीक है, तो 36 सेंटीमीटर है आपका आंसर। और अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोल रहा है कि पेरीमीटर निकालना है। जितना भी फिगर बना हुआ है, यहाँ पे 3 फिगर बना हुआ है, इनका पेरीमीटर निकालना है। इसमें आपको क्या करना है ना, अब जैसे इसमें 4 साइड है, तो जितना भी लिखा है 35, 27, 35 और 45 सेंटीमीटर सबको ऐड कर देना है। आपका इसमें भी पेरीमीटर आ जाएगा, इसमें भी चारों को ऐड कर दीजिए। वैसे तो चारों इक्वल है, तो सीधे एक बार 18 लिख करके 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी आपका आंसर आ जाएगा। और ठीक इसी तरह इसमें भी यहाँ से ले करके ये सब के सब जितना नंबर लिखा है सबको ऐड कर दो, इसका भी आंसर फट से आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको जितना भी सवाल बताया अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को अभी कर लो सब्सक्राइब।